लंप एग्जामिनेशन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा डॉक्टर अहमद, आपका नाम? मोहम्मद उसामा। जी उसामा साहब, मैंने आपके बाजू का मुआयना करना, उम्मीद है आप ताउन करेंगे। ये से कहते हैं मैंने आपकी सोजन का मुआयना करना है, सोजन। ठीक है। ठीक है, उम्मीद है आप ताउन करेंगे। दौरान मैंने आपको तकलीफ होती है मैंने बताना हमारे वहाँ पे। ठीक है, पहले वो ये कि एक्सपोजर किया, अब फर्ज करिए ये स्किन है, ठीक है, ये लंप है, ठीक है पूरा। ठीक है, अब इंस्पेक्शन है पहले। ठीक है, इंस्पेक्शन है वही है, क्या कहते हैं, साइट, सारे ऐसे साइट, साइज, शेप, सिमेट्री। ठीक है, फिर सरफेस, उसके बाद आ जाता है स्किन। ठीक है, ओवरलाइन स्किन जो है डिमेटिस वगैरह तो नहीं है। फिर उसके बाद साइनस वगैरह तो नहीं है कोई, और कोई स्कार मार्क तो नहीं है। स्कार मार्क है तो रिकरेंस है उसकी। ठीक है, ये हो गए सारे एस। साथ वीबी भी ऐसे है, कोई वीनस पल्सेशन वगैरह तो नहीं है, कोई पिगमेंटेशन तो नहीं है। ठीक है, कोई वही स्कार तो हो गया पहले। ठीक है, ये होगी इसकी वो। अब स्पेसिफिक साइंस, अगर ये स्वेलिंग कहीं और होती, फॉर एग्जाम्पल एब्डोमेन या स्पाइनल कैनाल में होती कहीं, ठीक है, तो मैं कफ इंपल्स करवाता। ठीक है, अगर ये होती थायराइड वाली जगह पे, ठीक है, तो वही फिर कि या टंग प्रोट्रूड करवाता या फिर स्वॉलो करवाता। ये स्पेसिफिक साइंस होते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आ जाती है आपके पास पेल्पेशन। ठीक है, अच्छा अब पेल्पेशन में क्या, पहले उसने समझा हो कि दर्द तो नहीं हो रही। ठीक है, अब ये स्वेलिंग है ना, ठीक है, इसके मैंने पहले टेम्परेचर टेंडरनेस चेक करनी है, टी। ठीक है, अब वही मैंने टेम्परेचर चेक किया, ये स्कैन है अभी। ठीक है, ये स्कैन के साथ, ठीक है, टेम्परेचर चेक हो गया। टेंडरनेस में पहले पूछ लिया कि दर्द वगैरह तो नहीं होती। ठीक है, फिर उसको यूं दबा के हल्का सा देख लिया शक्ल की तरफ, ठीक है, कि दर्द वगैरह तो नहीं हो रही। ठीक है, अच्छा अब आ गया, हाँ, उसके बाद मैयर करना है। ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कि मैयर कर लेना। ठीक है, कि अब ये है ना जैसे, ठीक है, इसकी मैं ऊपर रखूंगा इसके इंचेस से। ठीक है, ये होगी इसकी लेंथ, विड्थ, डेप्थ, यहां से डेप्थ। ठीक है, मैयर हो गई। ठीक है, अब आ जाती है आपके पास वही इसकी वही शेप के, एजेस रेगुलर है कि इरेगुलर है, कंसिस्टेंसी के है। ठीक है, ये वैसे पेल्पेट करो, कुछ भी नहीं करो। ठीक है, कंसिस्टेंसी के। उसके बाद इसकी अब देखिए फिक्सेशन एंड फ्लक्चुएशन। ठीक है, फ्लक्चुएशन ऐसे, ये बहुत बड़ा मैस है। ठीक है, तो इसको मैं यू पकड़ के, ठीक है, ये मिडल और रिंग फिंगर के बीच में, ठीक है, रखे। ठीक है, और ये फ्लक्चुएशन है, एक स्टेबल है, दूसरा मूव कर रहा है। ठीक है, या फिर इस तरह भी देख सकते हैं। ठीक है, कि स्किन को यू खींचा, ठीक है, और ठीक है, करनी दोनों प्लेन्स में है। पहले फॉर एग्जाम्पल इस प्लेन में कर ली, ठीक है, फिर इस प्लेन में कर ली। ठीक है, ठीक है। अगर छोटी स्वेलिंग है ना, बहुत छोटी, तो उसको ये करना होता है कि यू रख के हाथ, ठीक है, और सेंटर में आपने करने, फील इन दोनों पे होगी। ठीक है, हो गया। अब आ गई थी फिक्सेशन, ठीक है, या मोबिलिटी। उसमें ये है कि आपने लंप को पकड़ने, प्लेन, दोनों प्लेन से मूव करवाने। ठीक है, ये और ये, ठीक है, दोनों प्लेन से मूव हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है स्किन के साथ। स्किन पिंच करनी ऊपर, पिंच हो रही है तो स्किन के साथ नहीं है, अटैच्ड। अगर पिंच नहीं हो रही तो अटैच्ड है। साइड में भी करके देख लेना टीथरिंग तो नहीं है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आ जाता है आपके पास पल्सेटिलिटी। ठीक है, उसमें आपने रखने, ठीक है, ये दो उंगली, ठीक है, ये रखिए ऊपर। अगर तो ये यूं जाएंगी साइडों पे तो ये एक्सटेंसाइल, अगर सीधी जा रही है तो पल्सेटाइल। ठीक हो गया, अच्छा ये हो गया। उसके बाद आगे टेम्परेचर टेंडेंस कर ली। अब रिड्यूसिबिलिटी, इस केस में रिड्यूसिबिलिटी नहीं होगी, जाहिर सी बात है, लेकिन अगर एब्डोमिनल कोई मैस है, ठीक है, तो रिड्यूसिबिलिटी देखनी है। ठीक है, रिड्यूसिबिलिटी है कि आपने उसको कहने के आप उसको खत्म कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बड़ी कैविटी होगी जिसके साथ अटैच फॉर एग्जाम्पल स्पाइनल कॉर्ड वाली है ना, तो उसके अंदर खुद ही चली जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, फिर कंप्रेसिबिलिटी है। कंप्रेसिबिलिटी का आप उसको कंप्रेस करोगे, रिड्यूस करोगे, फॉर एग्जाम्पल चलो कंप्रेस किए। रिड्यूसिबिलिटी में है कि अगर आप कोई स्ट्रेस नहीं दोगे, फॉर एग्जाम्पल कफ नहीं करोगे, तो बाहर नहीं आएगा, ठीक, वापस नहीं अपियर होगा। कंप्रेसिबिलिटी में खुद ही अपियर हो जाता है। वो ज्यादातर होता है फेस पे, होता है कैवर्नस मेंजियोमा, उसको प्रेस करते हैं ना, ठीक है, तो वो खुद ही बाहर आ जाता है। ठीक है, ये कंप्रेसिबिलिटी है। और तीसरी चीज होती है मोल्डिंग। अब इस केस में तो करने की जरूरत नहीं है ना इसी। ठीक है, मोल्डिंग इसमें वैसे मोल्डिंग मोल्डिंग में ये है कि इसको प्रेस करेंगे और देखेंगे, अगर तो वो उसी पोजीशन में रह गया है जैसा आपने, जैसे प्लेटो होती है, ठीक है, वैसे छोड़ दिया और वैसे ही रह गए, ठीक है, तो ये मोल्डिंग पॉजिटिव है। ठीक है, ये होती है सेबेशियस वगैरह में होती है। ठीक है, ठीक है, अच्छा उसके बाद आ जाती है ट्रांस इल्यूमिनेशन। ठीक है, ट्रांस इल्यूमिनेशन इस केस में कर लेंगे। ठीक है, उसमें ये होता है, ठीक है, कि आपने वही क्या कहते हैं, कोई चीज पकड़नी, ठीक है, जैसे ये एक्सरे है ना, ठीक है, इसको फोल्ड किया, ठीक है, एक बनाया, ठीक है, और टॉर्च जो है ना वो आपने टॉर्च को ना एक साइड पे उसके जोड़ने, ठीक है, अटैच कर देना और इसके ऊपर रखना है, और
फिर इसके अंदर से यूं देखते हैं, ठीक है। इसमें अगर क्या कहते हैं पॉजिटिव होगी ट्रांसइल्यूमिनेशन, ठीक है, तो इसमें कोई फ्लूइड है उसमें। अगर नेगेटिव है, ब्लड में नेगेटिव होती है, ओपेक स्किन में नेगेटिव थी, और एक और चीज थी लिम्फ, इन तीन में नेगेटिव थी, इन तीन में नहीं होती, मतलब थिक स्किन होती है ना उसमें नेगेटिव होती है, ठीक है। अच्छा कैलिब्रेशन हो गई, ठीक है। फिर इसी की परकशन कर लेनी है, ठीक है, ऊपर रखे, ठीक है। फिर ऑस्कल्टेशन कर लेनी है, ठीक है, वैसे कर लेंगे सर, कुछ नहीं होता जो है स्टेप्स, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं आ जाती है आपके पास लिम्फ नोड्स। अब फॉर एग्जाम्पल इसमें है ना, ठीक है, इसमें लिम्फ नोड्स कौन सी इन्वॉल्व होती है, एपिट्रोक्लियर एक्सिलरी, दो होंगी ना इसमें, ठीक है। ये किया एपिट्रोक्लियर फेल की, और फिर एक्सिलरी, एक्सिलरी का वही तरीका है, ठीक है, कि आपने ये रखा, ठीक है, इंटीरियर पोस्टीरियर, ठीक है, एपिकल, ठीक है, और सेंट्रल, ये गुजरी हो रही है ना। फिर हाथ चेंज करके, ठीक है, लेटरल, ठीक है, ये लिम्फ नोड फील हो गई, ठीक है। अगर ये फील हो जाती मुझे, ठीक है, तो मैंने सर्वाइकल और सुप्राक्लेविकुलर पे जाना था, ठीक है। अगर नहीं हुई तो खत्म हुआ, ठीक है। अच्छा अब आ जाती है आपके पास जो प्रेशर इफेक्ट इसके। अब ये है ना जैसे, ठीक है, मैंने इसको यूं दबा के देखा नीचे, ठीक है, कि बोन तो नहीं रोल रही, ठीक है। उसके बाद आ जाती है आपके वेन, आर्टरी, नर्व, तीनों देखनी। वेन में क्या है, ये है ना मैस, ठीक है, तो मैं देखूंगा कि एडिमा वगैरह तो नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब ये फर्स्ट करके डोर्सम है ना इसका, उसका क्या कहते हैं, हाँ, तो जो बोनी प्रोमिनेंस है ना कोई भी, उसमें मैंने देखा कि एडिमा वगैरह तो नहीं है, वो नजर आ जाएगा। कंजेशन वैसे भी नजर आ जाएगी, ठीक है। आर्टरी के लिए क्या है, डिस्टल पल्सेस देख लेंगे। अब इसमें रेडियल देखेंगे, इनफ है, ठीक है। और अगर ज्यादा है तो फिर क्या कहते हैं ब्रेकियल भी देख लो, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आगे नर्व, नर्व में क्या है, नर्व में आपने पॉलिसी देखनी है उसकी, नर्व पॉलिसी और सेंसेशन चेक करनी है। एक किसी भी डर्माटोम में लगा के पूछ लो कि आंखें बंद करें, ठीक है, जब महसूस हो कुछ तो आपने इस हाथ की उंगली उठानी है, ठीक है। अब ये दो जगह सेंसेशन होगी ना, ठीक है। अब पावर, ठीक है। अच्छा अपना हाथ बंद करें, अपना हाथ खोलें, मुट्ठी बनाए, मुझे बाहर निकाल लेना अपने हाथ, ठीक है, इस तरह की चीज होगी ना, ठीक है। वही एडक्टर एबडक्टर करने हैं तो कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सीएनएस तो पता ही है ना, इतना तो सही है, ठीक है। अच्छा अब ये हो गया, आखिरी चीज जो एक रह गई है ना, वो ये है कि जॉइंट्स, ठीक है। उसमें अब इसके पहले कौन से, ये वाला जॉइंट है और एल्बो जॉइंट है, इन दोनों की मूवमेंट चेक करनी है, ठीक है। अब ये पैसिव मूवमेंट सारी मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है, ये मूव हो रही है, ठीक है, और पावर में चेक हो गया, ठीक है। और एल्बो भी ऐसे ही कर सकते हैं चेक, ठीक है, इसकी पावर चेक कर ली और पैसिव मूवमेंट चेक कर ली, बस। उसके बाद वही आपके दामन का बहुत बहुत शुक्रिया।